डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। आज हम पढ़ेंगे श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत, जो कि एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र में शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नाम के व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी के सभी विशेषताओं से ओतप्रोत हैं। लेखक इस पाठ में यह बताना चाहते हैं कि केवल बाहरी वेशभूषा से कोई सन्यासी नहीं होता, अपितु अपने गुणों और कर्मों से मनुष्य सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों पर भी प्रहार किया है। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के सीधे साधे व्यक्ति, बाल सफेद हैं, कमर में लंगोटी पहनते हैं, सिर पर कबीर पंथी वाली टोपी पहनते हैं, गले में तुलसी की माला और मस्तक पर राम नंदी चंदन का टीका लगाते हैं और कबीर को मानते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर के जैसा व्यवहार करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, स्पष्ट वक्ता थे, किसी की चीज को नहीं छूते थे और शौच भी स्वयं के खेत में जाते थे। उस समय की बात जब शौचालय नहीं हुआ करते थे और कोई भी व्यक्ति दूसरों के खेतों में शौच जाया करते थे, ऐसे समय में भी वे दूसरों के खेत में न जाकर के स्वयं के खेत में ही शौच करते थे। वे कबीर की बातों का पूर्णतया पालन करते थे। उनकी वेशभूषा और उनके बारे में ये सारी विशेषताएं जानकर एक बार को हमें यह लग सकता है कि वे एक सन्यासी थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वे सन्यासी नहीं थे, अपितु वे गृहस्थ थे। लेखक को उनकी पत्नी का तो याद नहीं, लेकिन लेखक को उनके पुत्र और पुत्रवधू के विषय में याद है। उनका अपना मकान था और वे खेतीबाड़ी करते थे। खेतीबाड़ी से ही उनका जीवन यापन होता था, परंतु वे अपना जीवन साधु सन्यासियों जैसा व्यतीत करते थे। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते थे। खेती से उन्हें जो कुछ मिलता था, वे सारा अनाज कबीर मठ में ले जाते थे और वहां से प्रसाद के रूप में जो मिलता था, उसी से साल भर गुजारा करते थे। उनकी दिनचर्या सभी को आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। वे स्वयं में ही मस्त रहने वाले व्यक्ति थे। लेखक इन सब बातों के अलावा एक बात और थी जिसके लिए उनको याद करते हैं, उनके गीत। वे कबीर के भजन आनंद से गाते थे, जो लेखक को याद आते हैं। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से निकले हुए कबीर के गीत सुनकर लेखक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वर्षा में समूचा गांव खेतों में है, औरतें मेंढ पर बैठी हुई है, बच्चे खेल रहे हैं। बाल गोविंद भगत और गांव के बाकी लोग धान की रोपाई कर रहे हैं। ऐसे में जब भगत गीत गाते हैं, आसमान में बादल घिर रहे हैं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे में भगत के गीतों की संगीत की लहरी जब कानों में पड़ती है तो सारे लोग खो जाते हैं। उनका शरीर भी मिट्टी में लथपथ है और गाते हुए वे इतने अच्छे लगते हैं कि बच्चे झूम उठते हैं, औरतों के होंठ कांपने लगते हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपाई करने वालों की उंगलियां क्रम से थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के गीत और संगीत में जादू था। भादो माह की रात में बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां प्रारंभ हो जाती थी। प्रभाती सुबह गाए जाने वाले गीत। बाल गोविंद भगत का यह संगीत शुरू हो जाता था और गीत गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। भले ही वातावरण में आसपास कोई कोलाहल हो रहा हो, फिर भी उनकी स्वर की लहरियां कानों में सुनाई देती थी। कार्तिक से शुरू हुए उनके ये प्रभाती गीत फागुन तक चलते थे। प्रातः उठकर वे 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते थे और वहीं तालाब के पास, पोखर के पास बैठकर अपनी खंजड़ी बजाया करते थे और गीत गाया करते थे। ऐसे में एक दिन लेखक भी वहां पहुंच गए। दांत किटकिटाने वाली ठंड में भगत कंबल ओढ़े खंजरी लेकर गीत गा रहे थे।
वे इतने मस्त हो जाते थे कि कमली सिर से खिसक जाती थी। लेखक ठंड से कांप रहे थे, परंतु भगत जी के माथे पर पसीना चमक रहा था। इससे यह पता चलता है कि वे कितनी तल्लीनता से गाते थे, जिससे उन्हें ठंड और गर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। गर्मियों के दिनों में उनके आंगन में लोगों की भीड़ जुट जाती थी। वे खंजड़ी लेकर गीत गाते थे और उनके साथ जो गांव के लोग होते थे, उनके करताल की ध्वनि पूरे गांव में गूंजती थी। भगत पद गाते और मंडली उसे पीछे पीछे दोहराती। भगत खंजरी लेकर इतने तल्लीन हो जाते थे गीत गाने में कि वे नाचने भी लगते थे। सब गांव के जितने भी लोग थे, सब तन मन से नाचने लगते थे। लेखक भगत की साधना का चरम उत्कर्ष देखकर उस दिन दंग रह गए जब उनका बेटा मरा। वह उनका इकलौता पुत्र था और थोड़ा कमजोर भी था, इसलिए भगत उसे अधिक प्रेम करते थे। उनका मानना था कि जो कमजोर होता है उसे अधिक प्रेम की आवश्यकता होती है। और उनका जो पुत्र था उसकी शादी भी हुई थी। जो उनकी बहू थी वो बहुत ही कुशल थी, इसलिए उसने सारे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। भगत ने अपने मृत बेटे को जमीन पर लिटा दिया, उसको पुष्प अर्पण किए, वहां दिया जलाया और तल्लीनता से गीत गाने लगे। भगत की पतोहू अर्थात बहू रो रही थी। लोग उसे सांत्वना दे रहे थे, चुप करा रहे थे। भगत भी गाते गाते उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि यह रोने का समय नहीं है, अपितु उत्सव मनाने का समय है। क्यों? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि वो कबीर को मानते थे, इसलिए उनका ये मानना था कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो परम आत्मा से मिल जाती है। तो इसलिए इस विषय में दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, बल्कि ये खुश होने वाली बात है। भगत ने अपने बेटे की चिता पर बहू से ही आग दिलवाई। वर्तमान में भी अग्नि देने का कार्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उस समय भी जो बाल गोविंद भगत हैं उन्होंने इस के अलग विपरीत काम किया और कहा कि मेरी बहू ही चिता को अग्नि देगी। बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत ने अपने बहू के भाई को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इसका दूसरा विवाह करवा देना। उनकी जो बहू थी वो रोती बिलखती रही कि मुझे आप अपनी सेवा करने दीजिए, आप बूढ़े हो चले हैं, इस उम्र में आप कौन आपका ध्यान रखेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने निश्चय कर लिया था कि वे अब अकेले रहेंगे और बहू का तो पूरा जीवन पड़ा है, तो इसलिए उसका दूसरा विवाह किया जाना ही चाहिए। बहू के बार बार कहने पर उन्होंने बहू को धमकी दी कि यदि तुम घर से नहीं जाओगी तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा सुन करके उनकी बहू को विवश होकर घर छोड़कर जाना पड़ा। इससे पता चलता है कि बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के पक्षधर थे। भगत प्रत्येक वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा वहां से 30 कोस दूर थी, फिर भी वे पैदल ही जाते थे। वे किसी के सहारे नहीं रहते थे, इसलिए अपने घर से ही खाकर निकलते थे और वापस घर आकर ही खाते थे। जबकि जो गंगा स्नान का रास्ता था वो उसमें 4 से 5 दिन लग जाते थे आने और जाने में। फिर भी वे इतने दिनों तक का उपवास रखते थे, अर्थात व्रत रखते थे। वे बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दैनिक क्रियाओं में कोई भी बदलाव नहीं किया। वे पहले जैसे ही क्रिया करते रहे। बुढ़ापा हो गया था, लेकिन चेहरे पर कमजोरी नहीं थी, लेकिन शरीर फिर भी कमजोर हो चुका था। जब इस बार वे गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक न होने पर भी उन्होंने व्रत आदि नहीं छोड़ा। ध्यान स्नान उसी क्रम से करते रहे, खेती बाड़ी आदि का काम भी करते रहे। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने उन्हें इस तरह के कार्य करने के लिए मना किया, खेती बाड़ी और नहाने ध्यान आदि का कार्य करने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने और वे हंसकर उनकी बात टाल देते थे। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाए। अगले दिन सुबह लोगों को गीत की आवाज नहीं सुनाई दी। लोगों ने वहां जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि बाल गोविंद भगत अब इस दुनिया में नहीं रहे, केवल उनका शरीर ही वहां पड़ा हुआ था। तो ये था आज का पाठ बाल गोविंद भगत, जो कि श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है। आशा है आप सबको यह समझ में आया होगा और आप अपनी टिप्पणियों के माध्यम से मुझे अवश्य अवगत कराएंगे।